पहले तरीका है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। इसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना, ये कल सीखा था हम लोगों ने। इसको आज रिकॉर्ड भी कर ले रहे हैं, आप लोग बार बार देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, और तुम्हारा मोबाइल भी ऑन कर दें। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जब इसको हम सॉल्व करने चले तो ये 2 नज़र आ रहा है। 2 तो वर्ग होता नहीं है किसी का, तो आप क्या करेंगे, 2 से 4 बनाया जा सकता है। तो 2 से समीकरण को पहले गुणा कीजिए। ठीक है, पूरी समीकरण को। तो आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6। ठीक है, अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ये तो 2x स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस लगाइए 2 गुणे, और ये बीच में क्या आ रहा है, a, तो a का मतलब 2x। ठीक है, अब ये लाना कितना है आपको, 14। ठीक है, लाना है 14, यानी 14 चाहिए, और ये है कितना, 4। ये दिख रहा है आपको, 2 2 ज़ा 4 दिख रहा है। तो 14 लाने के लिए आप 7 से गुणा करेंगे, तो 7 2 ज़ा 14, लेकिन 2, हाँ, अपॉन 2 रख सकते हैं। वेरी गुड। प्लस इसके आगे क्या करेंगे, ये 7 अपॉन 2 लिया है, तो आप इसको ऐसे स्क्वायर में लेंगे, और फिर इसी का माइनस का स्क्वायर लेंगे, और फिर ये आगे 6 है तो वो ले लेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। सर अब ये ये, लाइन यहाँ पे आपने हाँ बोलिए। स्क्वायर लिया, यहाँ पे नहीं समझ में हाँ, आता है ये मेरे। स्क्वायर जो लिए है ना, ये टू दूसरा एक्स पद है, काटिए दूसरा पद। अब काटेंगे सर इसको यहाँ। कैंसिल करके सही कर दें। देखिए, सर ये जो स्टार्टिंग में किया 2x² माइनस 2.2। हाँ, 2 पॉइंट नहीं है बेटा, ये इनटू कहलाता है, मल्टीप्लाई है। तो सर ये कैसे आता है, ये लाइन मल्टीप्लाई, मुझे नहीं समझ में देखिए ये 14 लिखा हुआ है ना, और आपने जी जब सर। 2 गुणे 2 कर रहे हैं तो आ रहा है 4। 4 से तो 14 नहीं बन सकता है ना, 14 नहीं बन सकता। तो आप क्या करेंगे, 14 दूना 28 समझ लीजिए, ऐसे कर सकते हैं, 28 बटे 2 कर सकते हैं, तो आपको आ जाएगा। लेकिन आप क्या करिए वो ना, वो फार्मूले के 7 हिसाब से से। गुणा हमने किया। ठीक है, अब जैसे 2 7 जी 14, और ये वाला 2 गायब करना है ना, ये कट हो जाएगा। अब देखिए 14 दिख रहा है ना। हाँ, थोड़ा मुश्किल जी है इस सर। चीज को समझना, सही कह रही हो तुम। तो आप इस चीज को यहां तक का हिस्सा, क्योंकि ये माइनस है, तो इसको 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, और आगे जो आ रहा है ये -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का स्क्वायर रखेंगे, और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छे से समझिए, इस चीज को यहीं रहने दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, 4 से 6 को गुणा कर दीजिए तो 24 आएगा, यहाँ लिख दीजिए। और ये माइनस तो है ही, 49 प्लस, अब 49 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 25। 25/4, और 25/4 का हमने 0 की तरफ पूरा भेज दिया। ठीक है, और माइनस का बचा था ये, इधर ऐसे एक बार एक लाइन और बढ़ा ही लीजिए। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा लें, फिर 2x माइनस 7/2 स्क्वायर, और इसको उठा करके दूसरी तरफ भेजा तो ये हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। ओके, अब दोनों ओर
ये देखिए, पेज पलटना पड़ेगा। सर साइड में कर दीजिए ना। दोनों, हाँ साइड में हो सकता है, लेकिन फिर सवाल घिच-पिच हो जाएगा। मैं समझता हूँ पेज नए ही, इसको ऐसे रख लिया जाए ना, सवाल भी सामने दिखेगा, सब कुछ होगा, है ना। देखिए अब ठीक है, क्वेश्चन भी देखना हमें ज़रूरी है ना कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। अब ये बेहतर है, देखिए ऊपर क्वेश्चन दिख ही रहा है। आप एक लाइन और बढ़ा लेना, लिख लें एक बार अपनी हेल्प के लिए। 2x माइनस 7/2 स्क्वायर बराबर 25/4। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, देखिए वर्गमूल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाना है, ठीक है। जब वर्गमूल लेंगे दोनों ओर तो 2x माइनस 7/2 ऐसे रहेगा, और इधर 25 और 4 ऐसे ले लिया जाएगा। तो 25 किसका वर्ग है, 5 का। 4 किसका वर्ग है, 2 का। ठीक है। अब हमारे पास सवाल में पूरा फील्ड, और जब ये जो आंसर आता है प्लस माइनस दोनों में आता है जब भी स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, 2x बराबर 5/2 प्लस 7/2, यहाँ भी प्लस रख लीजिए, ठीक है। तो ये जो जवाब आएगा आपका 2x बराबर 5 और 7 12/2 हो गया 6, ठीक है। अब ये 6 हो गया, तो 2x बराबर x बराबर 6/2 मतलब कि 3। तो ये जो 3 आया है, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया था आपने, सर तो पूरा इसको दिख नहीं प्लस रहा, 3 पूरा भी दिख नहीं रखिए। रहा। हाँ देखिए, अब ठीक है, +3 और जी सर। -3 दोनों आंसर इसके मान्य होंगे, ठीक है, ये समझ लीजिए। ओके, अब आगे चलें। और या फिर आप एक काम कर सकते हैं, चलिए पहले इसको सूत्र से करके देखते हैं कि सवाल के जवाब में कोई गड़बड़ी ना रहने पाए, ठीक है। चलिए अब सूत्र विधि, तो सूत्र विधि इसी क्वेश्चन को करने के लिए, इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन उतार लें। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले ये आपका किस शक्ल में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की शक्ल में होना चाहिए, तो मौजूद है, ठीक है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 3 है, जैसा कि हम पॉलिनोमियल्स में कर चुके हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर जगह बना लेते हैं, दो दो हिस्से में बांट देते हैं, तो आगे सवाल इसी में ख़त्म होगा फिर, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करेंगे सबसे पहले। सर ये सूत्र कैसे बना, आपने तो दूसरा सूत्र बताया था। ये नहीं बेटा, वो भी उससे पहले ये करना है, इसके बाद पूरा सूत्र इस्तेमाल होगा, ठीक है। सबसे पहले जी ये चेक करना है कि मान वास्तविक है भी या नहीं। पता चला हम मेहनत करते जाएं और नतीजा वो नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, है ना। 2 गुणे जी सी सर। क्या है यहाँ पर, 3, तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस लगा दी, 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है, 24 आया। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, 25 बचेगा दोनों को घटाने पर, 25 0 से बड़ा होता है ना, किसी को लगता है जी कि सर। 25 0 से छोटा है, बड़ा होता है ना, क्योंकि लिखेंगे जी सर। मान वास्तविक है। सर क्या किया आपने यहाँ पे। 49 में से आप 24 घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो 25 बचेगा ना, तो 25 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। उस सवाल सर में यहाँ पर आंसर क्या हुआ भी कभी, ऊपर में। ये ना बी स्क्वायर ये
4 गुणे जी ए सर। गुणे सी, इनको करा 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। 49 में से 24 निकाल दीजिए तो 25 बचेगा ना। जी सर। तो ये 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो मान वास्तविक आएंगे। वो अभी सवाल में वो जो दो आंसर दिख रहे हैं आपको एक जैसे, वो एक जैसे नहीं रहेंगे, भी बदलाव करेंगे उसमें, ठीक है। वो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, अभी वो भी पूरा कर देंगे। इसको यहाँ पर पूरा कर लीजिए फिर, ठीक है। अब सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी, पहले प्लस में ले लीजिए अपॉन 2a, और दूसरी बार माइनस में, 2 बार लेना पड़ेगा, यही सेम सूत्र 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। b की वैल्यू क्या है आपकी -7, तो -7 यहाँ पर प्लस लगाइए, और बी स्क्वायर -4ac, तो अभी आपने यहाँ पे लिया है ना, ये देखिए, ये पूरा ले लीजिए, ठीक है। -7 स्क्वायर -4 गुणे a गुणे c अपॉन 2a, 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। आप यहाँ पर प्लस माइनस दोनों रखिए अभी। x बराबर ये कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस, और ये तो आपका आंसर कितना आया है बता सकते हैं। जी सर, कौन सा? ये जो बी स्क्वायर -4ac अभी लिया है हमने सूत्र में, इसका आंसर कितना 25। आया है 25। 25 रखिए अपॉन 4, और इसी को एक बार 7 माइनस 25 स्क्वायर रूट अपॉन 4, ठीक है। तो जब 25 का क्या मतलब है 5, है ना। 25 का क्या मतलब जी है सर। 5, और इसी 5। तरह यहाँ भी दोनों तरफ सेम काम करेंगे, ठीक है। आपको नजर आ रहा है ना सब। तो 12 जी बटा सर, 4 उतार लेते हैं। और 2 बटा 4, दो आंसर आए। तो मतलब क्या हो गया, ये 4 तिहाई 12, और ये 1 बटा 2। उस आंसर में मैंने कहा था ना एक आंसर उसका ठीक है, अभी दूसरा आंसर वहां चल के ठीक करते, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इस सवाल में जो हमने आंसर निकाले हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर -3 नहीं लेना हमें, आप क्या करेंगे यहीं पर बदलाव लाएंगे, ठीक है। सर वीडियो भी ये तो आपने भी नहीं समझा रही है। देख देख ये पहले प्लस वाला हो गया, अब इधर क्या करेंगे 2x इक्वल्स टू -5/2 +7/2, ठीक है। अब 2x बराबर ये क्या हो जाएगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा ना, 2 बटा 2, ठीक है। 2x बराबर 1 और x बराबर 1 बटा 2, ठीक है। ये जवाब आपका उससे सूत्र से भी आ रहा है, और यही जवाब तीसरी विधि से करें तो भी आना चाहिए, ठीक है। गुणनखंड विधि एक बार रिवाइज कर लें, वो भी यहाँ पे सॉल्व कर लें, उसको भी ना छोड़ें, ठीक। ताकि आपके पास कंप्लीट ये वीडियो जब है ही है तो आप तीनों विधियां एक साथ सीख सकें इसी क्वेश्चन की। तो हम इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर -7x + 3 इक्वल्स टू 0। एक बार आपको रिवीजन मिल जाएगा, आप और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6। 6 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 7 बन सके। तो 2 3 से 6 होता है, लेकिन 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, वो हमारे काम का नहीं है। 6 और 1 ले लेंगे, ठीक है। 7 + 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x डालिए, फिर 2x स्क्वायर
-6x -1x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब दो दो के जोड़े बना दीजिए। तो जोड़े जब बनाएंगे तो फर्स्ट जोड़े में क्या कॉमन निकलेगा? 2x कॉमन निकाल लीजिए, जवाब आएगा x -3। और यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 निकालिए, लेकिन बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो अंदर भी प्लस माइनस माइनस शो करेगा। अब ओवरऑल में x -3 कॉमन है, ठीक है, और 2x -1 कॉमन है, इक्वल्स टू 0। तो x -3 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 3। और दूसरा क्या है? 2x -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2x -1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/2। सभी विधियों से जवाब में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस x से x को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, है ना, तो 1 रखेंगे। 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो यहाँ पर -3x इक्वल्स टू 0, ओके, इक्वल्स जी टू सर। 0। अब 0 ये आप x को यहाँ से हटाना है आपको, तो ये तिरछा सर, गुणा कर 0 के दीजिएगा, साइड में x उधर चला जाएगा तो 0 ही हो लगा। जाएगा। इसको हाँ, अब ऐसे सही करके लिख लीजिए, ये इस तरह से है सवाल, ठीक है। अब ये आपको द्विघात समीकरण दिख रहा है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। चलिए जी सूत्र से पहले पता करते हैं इसका मान कैसा दिखेगा। b² -4ac इस्तेमाल करिए, ठीक है। आप बताइए b क्या है इसके अंदर, इस सवाल में 3 x पहचानिए। 3x -3 है ना, x नहीं, छोड़, x को छोड़ देते हैं। -4 गुणे a की, a का मान क्या है? सर 1 1। और c का मान भी -1 है, 1 है। -1 लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 और 4, 4 और 1 माइनस, यानी प्लस का 4, ठीक है। तो जी 9 और 4 कितना हो गया? 13 13, 13। 13 0 से बड़ा है ना। बड़ा है। जी सर, तो ये क्या वास्तविक है। लिखेंगे? मान, हाँ, जब वास्तविक होगा या बराबर होगा तभी सॉल्व करेंगे, मान वास्तविक हैं, ठीक है। तो दो आंसर निकलेंगे, जब वास्तविक मान आएगा तो आंसर हमेशा 2 निकलेंगे, तो वो कंडीशन अलग है जब पूर्ण और वर्ग की अगर ये शक्ल में हो। वास्तविक नहीं होगा तो फिर इसको नहीं सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आंसर ही नहीं निकलेगा ना फिर। तो 0 से कम आएगा तो आंसर कैसे निकालेंगे इसमें, है ना। वास्तविक, अवास्तविक केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है कि मान 0 से कम हो, ठीक है। एक चीज देख लीजिए जैनब, सर बुक के अंदर कहीं ये -3 तो नहीं लिखा हुआ है, x -1/x इक्वल्स टू -3 तो नहीं है बुक में, क्वेश्चन देख नो सर, लीजिए, सिर्फ थ्री ही है, यही है x। -3 नहीं प्लस का। गुड। चलिए अब देखिए इसका सूत्र, बार बार जब भी सॉल्व करें तो सूत्र जरूर लिख लें, ठीक है, तो याद रहेगा। टू ए, ठीक है, ये श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। x बराबर -b, b क्या लिया हमने? b है क्या हमारा? b है -3, प्लस माइनस, और सर ये माइनस b² -4। देखिए बेटा यहाँ पे देखिए, ये देखिए -3, अच्छा यहाँ हाँ वहीं से लेना है, वहीं से लेना है। तो आप ये अपनी आसानी के लिए a b और c के मान अलग लिख लें, ठीक है। अब ये इसका आंसर कितना आया? अब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, b² -4ac हम यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। तो आंसर कितना आया था? 13, तो सीधे 13 लिख दें, ठीक है। और 2 गुणे a का मान क्या है? 1,
ये देखिए, जी। ठीक है। और ये प्लस माइनस दिखने का क्या मतलब है, आंसर दो हैं अलग अलग, ठीक है। चलिए तो पहले प्लस वाला लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। x बराबर ये माइनस माइनस प्लस का 3 दिखाएगा, और प्लस में इस तरह से रख दीजिए अपॉन 2, ठीक, यही तो आएगा ना, और तो कुछ हो नहीं पाएगा इसका। और दूसरी तरफ क्या करिए, 3 माइनस ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। ये सवाल यहीं सॉल्व हो गया, इसमें और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक। बात समझ में आई। देखिए ये सवाल गुणनखंड विधि से करना काफी मुश्किल हो सकता था। आपको ये समझना पड़ेगा कि कब हम सूत्र का इस्तेमाल करें, कब गुणनखंड विधि से करें। अब चलिए ट्राई करके देखते हैं गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि इसमें कितना कामयाब होती है। ऐसा करके देखें, ट्राई करके, है ना, या कि अगला सर सवाल गुणनखंड पहले विधि सॉल्व कर लें मुश्किल है। तब हम लोग, हाँ मुश्किल होगा उससे। सर पहले हम लोग अब अगले सवाल की, सॉल्व कर। हाँ ये सॉल्व हो गया, यही खत्म हो गया, है ना। अब अगला वाला हिस्सा, ये वाला, इसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो हम एक काम कर सकते थे, इसे बड़ा दिखता, ये बेहतर दिखेगा, है ना, इसकी विजिबिलिटी बढ़ा दी है, ये देखिए, है ना। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बनाया जाए। इक्वल्स टू यहाँ पे है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सवाल जिस तरह से है बस उसको वैसे ही सॉल्व कर देना है आपको। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम में दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, है ना। ये एलसीएम ले लिया हमने, और आप चाहें तो एलसीएम उधर भी ले सकते थे, तो छोड़िए उसको, अभी वो काम एक्स्ट्रा है, उसको किनारे रखते हैं, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये और ये कट गए तो ये बचा ना x-7, तो एक के साथ गुणा 1 x-7 का होगा, तो फिर वो x-7 ही आ जाएगा यहाँ पे। ये यूं समझ लिए सीधे तिरछा गुणा है ये, है ना। और यहाँ पर माइनस लगाइए, और ये जो नंबर x+4 है उसको ब्रैकेट दीजिए। ब्रैकेट क्यों देते हैं, ताकि ये निशान गलत ना होने पाए जब ब्रैकेट खुले, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, सर यहाँ पे x x-7 माइनस, कैसे आएगा। देखिए x+4, इसको एलसीएम को भाग दिया आपने इसके सर डिनोमिनेटर से, तिरछा गुणा हुआ। हर से, तिरछा गुणा। तिरछा गुणा भी हुआ, नहीं तो आप यूं समझिए कि एलसीएम को इससे भाग दिया तो ये और ये तो कट जाएंगे, जो बचेगा उसको गुणा करना होता है, ठीक है। देन x-7 ही रहेगा, ये माइनस एक्स, अब देखिए ब्रैकेट खुला तो ये माइनस प्लस माइनस का 4, ठीक है। अब इन दोनों को भी अनस गुणा कर दिया जाए यहाँ पे, क्यों, तभी ये सॉल्व होगा, सही रहेगा। x से x को गुणा कीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर। फिर x से 7 को गुणा करिए तो -7x, और फिर +4 से x को गुणा कीजिए तो प्लस का 4x, और 4 से 7 को गुणा कीजिए तो माइनस का 28 बराबर 11/30। अब पूरा पूरा सॉल्व करते हैं। यहाँ ये देखिए x प्लस का है ये, और ये माइनस का है, तो मतलब ये कट के 0 हो गया। ऊपर बचा माइनस का 11, नीचे की तरफ सॉल्व करें, यहाँ क्या बचेगा बताते जाइए। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 7 में से 4 गया, माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 11/30। सवाल को और आसान करना है तो आपने सर सामने देखिए, हाँ बोलिए, यहाँ पे फिर से बताइए ये वाला टर्म। ये वाला
इसको कैसे जी सर। सॉल्व कर रहे हैं, ये ना देखिए एक्स जी स्क्वायर तो एज इट इज ले लिया, ये दोनों समान टर्म्स से समान पद हैं, इनमें 7 में 4 दिख रहा है, घट रहा है क्योंकि एक्स है ना दोनों के साथ, तो -7 जी में से सर। 4 गया, -3 बचा, और ये ऐसे ही रहा, इसको कुछ नहीं किया। अब देखिए अगला जो स्टेप है ये गौर कीजिए, ये -11 और उसी के ठीक सामने 11, ये दोनों भाग में पड़ रहे हैं, तो आप काट दीजिए, ये 1 जा और ये -1 जा, थोड़ा छोटा हो जाए सवाल इसलिए। अब ये -1/(x² -3x), ठीक है, -28 बराबर 1/30, ठीक है। अब आप गुणा कर दीजिए तिरछा, तो 30 से जब गुणा करेंगे तो ये -30 हो जाएगा, बाकी ये 1 से गुणा होंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब ये 30 को भी इधर ही लेके आना, ये -30 है तो इधर आएगा x² -3x -28 + 30 बराबर 0। तो इन दोनों को सॉल्व करिए, समान टर्म्स हैं, कितने हो जाएगा, 30 में जी से सर। 28 जाएगा, बचेगा +2, ठीक है, और -3x, ये इतना हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें सूत्र लगाइए, जी सर। b² -4ac, b क्या है इसके अंदर, -3, -4 गुणे a क्या है यहाँ पर 1, c क्या है 2, ठीक है। ये तो जी बिल्कुल सर। उसी तरह हो गया सवाल, तो ये हो गया 9 -4 दूनी 8, तो ये क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 1 0 से बड़ा होता है, तो मान वास्तविक, है। अरे वास्तविक लिखिए इसको थोड़ा, ये है है, तो जब वास्तविक मान है तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, है ना। जी तो सर। अब क्या करेंगे, सूत्र में डालेंगे, माइनस, हमेशा हर बार सूत्र लिखिएगा, याद करने का एक सीधा तरीका है, ठीक है। जब भी सवाल सॉल्व कीजिए सूत्र जरूर लिखिए। अब हम क्या करेंगे, -b कितना था उसमें, -3, -3 प्लस माइनस लगाइए, और ये कितना आया है आंसर, b² -4ac, ये देखिए 1 आया है ना, सीधे 1 रख लीजिए, 2 गुणे a कितना आया, a का मान था 1, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट करें 1 का तो 1 ही आएगा ना, /2, और दूसरी तरफ यही माइनस में रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4/2, और यहाँ पर 2/2, तो 4/2 का जवाब आएगा 2, और 2/2 का जवाब 1, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा।